Good morning, all of you. Today we will explain the Song of Free, composed by Swami Vivekananda. In this poem, the poet wants to tell us the purpose of man's life, the goal of man's life that we can achieve if we believes in God. A man can do his best when he face difficulties in innermost depth. कह रहे हैं कि एक व्यक्ति अपना सबसे अच्छा कर सकता है जब उसको आंतरिक गहराई से चोट पहुंचती हो। एक महान व्यक्ति महान कब बनता है? जब उसकी अंतरात्मा को झकझोर दी जाती है। दैट मीन्स आपने कलिंग का युद्ध सुना होगा, उसमें जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, जब उन्होंने कलिंग का युद्ध किया तो वहां पे देखा कि उन्होंने काफी लाशें बिछा दी। उस सीन को देखकर, उस दृश्य को देखकर वो काफी विचलित हुए, भयभीत हुए। उनकी अंतरात्मा काफी दुखी हुई। उसी समय वो अपने अंतरात्मा में ठान लिए कि नहीं, मुझे ये रास्ता छोड़ देना है। तब जाके जो है वहां पे चंद्रगुप्त मौर्य जो एक महान शासक बने। तो उसी प्रकार एक जो महान व्यक्ति होते हैं, जब उनको अंदर से झकझोरा जाता है, जब उनको अंदर से कोई ठेस लगती है, जब उनके अंतरात्मा में कोई बात चुभती है, तो अपना सबसे अच्छा बेस्ट करते हैं, सबसे अच्छा करने की कोशिश करते हैं। इस चीज को प्रकट करने के लिए कि कोई व्यक्ति सबसे अच्छा अपने लाइफ में सबसे अच्छा या सबसे महान काम कब करता है, इस चीज को प्रकट करने के लिए इन्होंने कई एग्जाम्पल्स दिए हैं। इन्होंने जानवरों का एग्जाम्पल्स दिया है, स्वामी विवेकानंद जानवरों का एग्जाम्पल्स दिया है। इन्होंने कहा कि यहाँ तक अगर जानवर को चोट पहुँचती है या उनको चोट पहुँचाया जाता है, तो वो अपनी घायल अवस्था में होते हुए भी वे अपने क्रोध में आकर पूरी ताकत के साथ सामने वाले का प्रतिक्रिया करते हैं। उन्होंने एग्जाम्पल्स दिया सांप का, स्नेक, किंग कोबरा आप देखे होंगे। जब इसको आप चोट पहुंचाते हो तो उस घायल अवस्था में भी आपका सामना करने के लिए अपने फन को फैलाता है पूरी ताकत के साथ। भले वो कुछ ना कर पाए, लेकिन पूरी ताकत के साथ जो है आपसे लड़ने के लिए, आपके सामने खड़ा होने के लिए जो है अपने फन को फैला लेता है। उसी प्रकार जब एक ज्वाला होती है, उसको थोड़ी सी हवा दी जाती है, आप बैठे रहते हैं आग के सामने, उसको हवा देते हैं तो अपना विकराल रूप धारण करता है। उसी प्रकार जब किसी घायल कोई शिकारी जब शेर का शिकार करता है, तो जब अपनी घायल अवस्था में होते हुए भी वो अपने दहाड़ को, जिसके दहाड़ से जंगल के जो जानवर होते हैं, जंगल की जो आदियाँ होती हैं, पूरे उसके दहाड़ से कूद उठते हैं। वो अपना क्रोध, अपने क्रोधित अवस्था में उन चीज़ों का सामना करने के लिए अपना क्रोध प्रकट करता है। तो यहाँ पे इसी प्रकार जो अंतरात्मा होती है, जब तक वो अंदर से आपको कोई चोट नहीं पहुँचता तब तक वो सबसे अच्छा नहीं करता है। तो यहाँ पे तमाम एग्जाम्पल्स दिए हैं। लेट अस कम टू द पॉइंट। द wounded snake eats wood unfurls। wounded मतलब होता है घायल, हर्ट, है ना। स्नेक वेरी वेल। वुड मीन्स होता है फन होता है,
द ब्रॉड पार्ट ऑफ हिज माउथ, इट्स माउथ। अनफल मतलब ओपन करना, ओपन। wounded snake, first examples he gives a snake, a wounded snake its hoods unfurl, एक घायल सर्प अपने फन को फैला लेता है। द फ्लेम स्टीड अप डोथ विलेज, और फ्लेम मीन्स ज्वाला, स्टीड अप मतलब होता हवा देना, उसको जो है उकसाना से बोल सकते हैं। डोथ विलेज, विलेज मीन्स क्या होता है, तेजी से जलना, विकराल रूप धारण कर लेना जिसे बोल सकते हैं। बर्न ब्राइटली, तेजी से जलना। द फ्लेम स्टीड अप, उसी प्रकार जब फ्लेम ज्वाला को हवा दी जाती है, डोथ विलेज तो अपना क्या करता है, सबसे विकराल रूप प्रकट करता है। उसी प्रकार द डिसर्ट एयर रिसाउंड्स द कॉल्स ऑफ हार्ट स्ट्रक लायंस रेज, रेज मीन्स क्रोध होता है, एंगर, इसको नोट कर लें। और एक होता है रेज, RAISE, रेज, ठीक है, इसको नोट करेंगे। और एक होता है राइज, ये होमोफोन्स में आप नोट करेंगे, राइज, ठीक है, ओके। हार्ट स्ट्राइक मतलब वोंडेड की बात कर रहे हैं। रिसाउंड्स मतलब इको साउंड्स, प्रतिध्वनि जिसे बोल सकते हैं। कॉल्स मतलब यहाँ पे आवाज नहीं, यहाँ पे दहाड़ की बात करते हैं, ओके, दहाड़ना, शेर की दहाड़। डिसर्ट मतलब होता है रेगिस्तान, सैंड से जिसे बोल सकते हो, सैंड से मतलब भी होता है रेगिस्तान। द डिसर्ट एयर रिसाउंड्स द कॉल ऑफ हार्ट स्ट्रक लायंस रेज, अब कह रहे हैं कि रेगिस्तान की हवा घायल शेर के क्रोध से, घायल शेर के क्रोध की आवाज से प्रतिध्वनित हो जाती है, दैट मीन्स गूंज उठती है। कह रहे हैं यदि शेर को शिकारी तीर मारता है, उसको घायल करता है, तो जो रेगिस्तान की हवा होती है उस घायल शेर के क्रोध के आवाज से गूंज उठता है। अर्थात ये कह रहे हैं जब कोई शिकारी शेर का शिकार करता है और घायल भी हो जाता है, जब शेर घायल भी हो जाता है, तो उस समय वो अपना सबसे जो उसका ताकत होता है, जो दहाड़ने की उसकी ताकत होता है, अपने क्रोध के साथ जो फिर भी इतनी तेजी से दहाड़ता है कि आसपास की जो वादियाँ होती हैं उसके दहाड़ से गूंज उठती हैं। मतलब कि अपने दयनीय अवस्था में, अपने कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस में, अपने खराब परिस्थिति में, अपने अंतिम समय में जानवर भी अपना सबसे अच्छा करने की कोशिश करते हैं। In this lines, the poet wants to show us an animal in his last time, in their last times, they represent his best, their best। ये कह रहे हैं कि जानवर भी अपने अंतिम समय में अपना सबसे अच्छा करने की कोशिश करते हैं। चलिए, let us know explanation of the stanza. The poet says that even the animal reacts with anger when they are hurt and get wounded। कभी कहता है कि यहाँ तक जानवर भी क्रोध के साथ प्रतिक्रिया करते हैं जब उन्हें चोटिल किया जाता है अथवा उन्हें घायल किया जाता है। He says that a wounded snake raises its head
to face any person who attack it। कह रहे हैं कि एक घायल सांप भी अपना फन, अपने स्नेक, अपने जो फन को ऊपर उठाता है और उस व्यक्ति का सामना करने के लिए जो उस पर अटैक करता है। A simple flame burst into a big fires। और एक साधारण ज्वाला एक बड़ी सी चिंगारी में बदल जाती है इफ इट इज ब्लोन अप, यदि उसको क्या किया जाता है, हवा दी जाती है। एंड लाइक दैट इफ ए लाइन इज wounded, in this time he faces with very courage who attack it। Its angry rage can be heard in the whole forest। The desert air echoes or resounds its roaring sounds everywhere in the forest। Next stanza, the cloud puts forth its deluge strength। deluge means क्या होता है? strength मतलब शक्ति होता है। deluge means होता है great फ्लोटेड। ग्रेट फ्लोटेड मतलब होता है भारी बार। पुट्स फोर्थ मीन्स होता है शो करना, प्रकट करना, दिखाना। इसी प्रकार उन्होंने नेचर के बारे में एग्जाम्पल्स दिया है। द क्लाउड पुट्स फोर्थ इट्स डायलूज स्ट्रेंथ। कह रहे बादल अपना विकराल रूपी बार की शक्ति प्रकट करता है। When lightning claps its breast, जब बिजली उसके सीने को क्या करती है, क्लेप्स करती है, दैट मीन्स चीरती है, टेयर करती है, ब्रेक करती है। कह रहे हैं जब बादल को, जो आकाशीय बिजली होता है, उसके सीने को चीरती है तो बादल भी अपना बाढ़ रूपी शक्ति प्रकट करता है। दैट मीन्स जब बिजली चमकती है आसमान में तो उस समय भारी बारिश होने की संभावना होती है। तो यहाँ पे कह रहे हैं जब किसी व्यक्ति को, जब किसी पर्सन को, यहाँ तक कि जानवर अथवा नेचर की किसी भी चीज को जब उसके अंतरात्मा तक झकझोरा जाता है तो वो अपना सबसे अच्छा प्रकट करने की कोशिश करता है। अब यहाँ पे मेन पॉइंट पे इन्होंने इतना एग्जाम्पल्स देने के बाद अब इनका जो कहने का तात्पर्य है उसी प्रकार when the soul is stirred to its inmost depth, inmost मतलब सबसे अधिक गहराई, डेप्थ मतलब गहराई होता है। कह रहे उसी प्रकार जब आत्मा को स्टीट मतलब होता है, स्टीट मतलब विचलित करना, ठीक है, प्रभावित करना। कह रहे उसी प्रकार जब आत्मा को उसकी आंतरिक गहराई से विचलित किया जाता है, उसके आंतरिक गहराई पे कोई चोट लगती है, किसी सीन को देख के, किसी दृश्य को देख के, किसी कंडीशन को देख के जब चोट लगती है, ग्रेट वंस अनफोल्ड देयर बेस्ट। वंस मतलब पीपुल, तब महान लोग अपना सबसे अच्छा दिखाते हैं, प्रकट करते हैं। मतलब हम ही लोगों में से कोई, कहीं महान लोग कहीं अलग से नहीं आते, आप ही लोगों में से ऐसा व्यक्ति महान बनता है जब उनको कोई बात चुभती है और वो अपना सबसे अच्छा करने के लिए अपनी लाइफ में उस चीज़ को टारगेट बना लेते हैं, तो वही व्यक्ति आगे चल के महान हो जाते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक आपको एक्सप्लेनेशन करना है। रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन, आपको इस लाइन का लिखना है यहाँ से यहाँ तक। चलिए
I will explain. In this lines, the poet says that when the lightning breaks the breast of clouds in the sky, it shows its flooded strength before us. Like that, and the reaction of the cloud comes in form of heavy rains, and in this time people suffer many distractions in the flooded areas. In the same way, if great person are disturbed or oppressed, they get the opportunity to show their best power and abilities. यदि महान लोगों को डिस्टर्ब किया जाता है, उन्हें दबाया जाता है, उनको काफ़ी परेशान किया जाता है, तो वो मौका पाके अपना सबसे अच्छा शक्ति और योग्यता को प्रकट करते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा। Let eyes grow dim and heart grows faint, and friendship fail and love betray. Let faith its 100 hearts send, and clouded darkness block the way. चलिए, मेन लाइन आपका यहाँ पे है। इतने से लाइन को परिभाषित करने के लिए ऊपर इन्होंने कई एग्जाम्पल्स दिए हैं। अब यहाँ पर इन्होंने कई एग्जाम्पल्स दिया कैसे जो है कोई व्यक्ति महान बनता है, तमाम एग्जाम्पल्स उन्होंने दिया। अब यहाँ पे कह रहे हैं महान बनने के लिए उसके लाइफ में तमाम प्रकार की समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं का इन्होंने जिक्र किया है। उसके बाद यहाँ पे कंक्लूजन दिया है कि फिर भी उस दशा में आपको क्या करना चाहिए, उसको इन्होंने बताया है। तो ऊपर इन्होंने बताया किस प्रकार कोई व्यक्ति महान बनता है, फिर ये बता रहे हैं कि महान बनने के लिए किसी व्यक्ति को महान जब बनता है तो उसकी लाइफ में तमाम प्रकार के सिचुएशंस आते हैं, और उन सिचुएशंस का, उन डिफ़िकल्टीज़ का सामना करते हुए आपको आगे बढ़ते ही रहना चाहिए। तो मेन जो यहाँ पे लाइन है आपका ये है, और इसी को जो है परिभाषित करने के लिए, इसी को जो है सिद्ध करने के लिए, प्रूव करने के लिए उन्होंने तमाम एग्जाम्पल्स दिए हैं। कह रहे हैं कि लेट आइज ग्रोज डिम। अब आइज ग्रोज डिम, डिम मतलब होता है वीक होना, कमज़ोर होना। आइज मतलब यहाँ पे आँख की बात कर रहे हैं। अब आँख मतलब यहाँ पे आँखों की दृष्टि बात कर रहे हैं। यदि लेट आइज ग्रोज डिम, यदि आपकी आँखों की रोशनी कमज़ोर पड़ती है, एंड हार्ट ग्रोज फेंट, फेंट मतलब यहाँ पे भी कमज़ोर होने के सेंस में आता है, वीकनेस है ना। कह रहे यदि आपकी आँखों की रोशनी, आप जो लक्ष्य आपकी लाइफ में आपने ठान लिया है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अगर उसमें तमाम प्रकार की जो बाधाएं आती हैं, कौन कौन सी बाधाएं आती हैं, आपको दिन रात मेहनत करना पड़ेगा। दिन रात जब मेहनत करोगे तो आपकी आँखों की रोशनी डिम पड़ सकती है, आपका हृदय कमज़ोर पड़ सकता है, फिर आपके जो फ्रेंडशिप हैं, कई लोग उनको आप समय नहीं दोगे तो आपकी फ्रेंडशिप भी असफल हो सकती है, अनसक्सेसफुल, आपका प्रेम आपको धोखा दे सकता है, ठीक है। और तमाम प्रकार के भाग्य आपके सामने जो है मुसीबतें प्रकट करेगा। फिर भी आपको ऐसे कंडीशन में घबराना नहीं चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, आगे अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ते रहना चाहिए, ऐसा स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं। ओके, लेट आइज ग्रो डिम एंड हार्ट ग्रो फेंट। यदि आंखों की रोशनी डिम होती है, एंड हार्ट ग्रोज फेंट, और आपका हृदय कमजोर पड़ता है, एंड फ्रेंडशिप फेल, और आपकी मित्रता अगर असफल होती है, एंड लव बिट्रे,
और प्रेम अगर धोखा देता तो उसे क्या करो, देने दो। अगर आपकी आंखों की रोशनी दिम पड़ती तो उसे दिम पड़ने दो, लेकिन अपने लक्ष्य से भटको नहीं। एंड हार्ट ग्रो फेंट, और अगर हृदय कमजोर होता है तो उसे होने दो, सांत्वना रखो। हाई पेशेंस एंड फ्रेंडशिप फेल, अगर मित्रता फेल होती है उसको होने दो, आपस मित्र मिल जाएंगे जब अपने लाइफ में आप सफल हो जाओगे। एंड लव बिट्रे, अगर प्रेम में आपको धोखा मिलता है तो उसको मिलने दो। लेट फेथ, फेथ मतलब भाग्य, डिस्टिनी। लेट फेथ इट्स 100 आर्ट्स सेंड, आर्ट्स मतलब फियर्स, भय, ठीक है। यदि भाग्य अपने हजारों भय भेजता आपके सामने, उसे भेजने दो। यदि भाग्य, बोलते हैं ना कि भाग्य में हमारे शायद यही लिखा, मुसीबत ही मुसीबत लिखा, तो वही कह रहे हैं कि यदि भाग्य आपके सामने आप अपने हजारों मुसीबतें, आज अपने हजारों डिफिकल्ट्स आपके सामने प्रकट करता, उसको प्रकट करने दो, फिर भी आप अपने लक्ष्य से भटको नहीं। एंड क्लॉटेड डार्कनेस ब्लॉक द वे, और यदि पूर्ण अंधकार, कंप्लीटेड डार्कनेस ब्लॉक द वे, आपका रास्ता रोकता, उसको रोकने दो, फिर भी आप धीरे धीरे चलते रहो। ओके। एंड नेचर और एन एंग्री फ्रोन, एंग्री फ्रोन मीन्स क्या होता है, वैसे फ्रोन मतलब होता है भावें होता है, जब कोई नाराज होता है तो अपने भावों को जो है उसके आप आंखों के ऊपर जो भाव होता है उसके ऊपर चढ़ जाता है जब कोई नाराजगी प्रकट करता है। ओके। डिस्प्लेजर, एक्सप्रेस डिस्प्लेजर, और मतलब धारण करना, क्रश मतलब डिस्ट्रॉय करना, बर्बाद करना। ओके, चलिए पूरा पढ़ लीजिए। एंड नेचर और एन एंगर फ्रॉम टू क्रश यू आउट, और यह प्रकृति तुम्हें कुचलने के लिए, तुम्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए, अगर कोई क्रोधित या अपना डिस्प्लेजर प्रकट करता है, अपना क्रोध, अपना नाराजगी धारण करता है, उसको धारण करने दो। कह रहे यदि प्रकृति तुमको बर्बाद करने के लिए, तुमको डिस्ट्रॉय करने के लिए अपने क्रोधित नाराजगी प्रकट करता है, धारण करता है, और मतलब धारण करना है तो उसको धारण करने दो। स्टिल नो माई सोल, फिर भी नो माई सोल, ये मेरी आत्मा जान लो। कह रहे हैं स्टिल, फिर भी नो माई सोल, मेरी आत्मा आप जान लो। दैट मीन्स अपने आप को सांत्वना यहाँ पे दे रहे हैं। यू आर डिवाइन, आप दैवीय हो। मार्च ऑन, मार्च ऑन मतलब गो ऑन, गो अहेड। एंड ऑन, कह रहे फिर भी आपको आगे ही बढ़ना है, आगे ही बढ़ना है। ना राइट ना लेफ्ट बट टू द गोल, ना तो दाएं जाना है ना तो बाएं जाना है, बट टू द गोल, केवल आपको अपने लक्ष्य की तरफ जाना है, आपको विचलित नहीं होना है। यू वुड हैव टू गो द राइट पाथ इन योर लाइफ, आपको अपने जीवन में सीधे मार्ग पर ही जाना है, सही मार्ग पे ही जाना है। भले ही नेचर आपको बर्बाद करने के लिए तमाम मुसीबतें आपके सामने प्रकट करता है, तो उसको प्रकट करने दो। वी शुड नॉट मूव आवर राइट पाथ। ओके, चलिए अब यहाँ पे आप, आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि एक अंतरात्मा जब चोट पहुँचती है, जब वो किसी व्यक्ति द्वारा दबाया जाता है, किसी व्यक्ति द्वारा उसको चोटिल किया जाता है, तो हम ही लोगों में से दबी कुचले जो आवाज़ होती हैं, जब वो किसी चीज़ को सहन करते करते थक जाता है, तब वो अपनी आवाज़ को बुलंद करता है और हम ही लोगों में से कोई महान व्यक्ति बनता है। और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तमाम प्रकार की आपके सामने मुसीबतें आएंगी, फिर भी जो आत्मा होती है वो कह रही है आप दैवीय हो, और इस कंडीशन में आपको अपने लक्ष्य के प्रति भटकना नहीं चाहिए। ओके, लेट अस एक्सप्लेन।
In these lines, the Swami Vivekananda give us advice and says that we should not be afraid of our eyesight. If our eyesight become weak or we lose our courage and feel weak, कहते हैं यदि हम लोग हमको सलाह देते हैं कि हमें यदि हमारी आंखों की रोशनी कमज़ोर होती है अथवा अपना साहस हम लोग खोते हैं और कमज़ोरी महसूस करते हैं तो भी हमको भयभीत होना नहीं चाहिए। ही फर्दर सेज, वो आगे भी कहते हैं नॉट टू वरी अबाउट फॉल्स फ्रेंड्स। कह रहे हैं हमें फॉल्स फ्रेंड के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। क्योंकि इन्होंने फॉल्स फ्रेंड क्यों बोला है, असफल फ्रेंडशिप क्यों बोला है? क्योंकि जो अच्छे मित्र होंगे वो आपको कठिन परिस्थिति में आपका सामना आपके साथ को नहीं छोड़ेंगे, और जो ऐसे मुसीबत आने पर जो साथ छोड़ देता है वही को आप जो है यहाँ पे बोल सकते हो फॉल्स फ्रेंड, दे आर फॉल्स फ्रेंड। ओके, तो सो इन दिस लाइन स्वामी विवेकानंद सेज दैट not to worry about false friend are the persons who are not sincere in love। और उस व्यक्ति के बारे में आपको चिंता नहीं करना चाहिए अपने असफल अपने जो है झूठे फ्रेंडशिप के बारे में और अपने प्रेम के बारे में, अपने झूठे प्रेम के बारे में आपको चिंता करनी नहीं चाहिए। क्योंकि अगर प्रेम है तो सच्चा प्रेम दैट मीन्स चाहे भाई बहन मित्र कोई भी हो, ठीक है, आपसे सच्चे प्रेम से के साथ आपके साथ रह रहा है तो विपरीत परिस्थिति में आपका साथ नहीं छोड़ेगा। He inspires us he says that we should firm in our path, we should control, we should face high patience in our path, in our way, and face the calamities with the courage, and face the difficulties with the courage। calamity मतलब होता है difficulties which comes in our way due to our misfortune। जो हमारे रास्ते में हमारे दुर्भाग्य के कारण आता है उसको हमको साहस के साथ सामना करना चाहिए। He wants to say that we should march forward bravely with courage even if there are difficulties and problems which prevent our progress। जो हमारे प्रोग्रेस को रोकता है उसका सामना करते हुए हमें आगे की ओर बढ़ते रहना चाहिए। And nature or an angry frown to curse you out। In this line Swami Vivekananda says that many natural difficulties may put dangers in our life, but we should not worry about such hardship, about such difficulties। Our physical bodies are mortal, but our soul is immortal। कि हमारा जो शारीरिक शरीर जो हमारा शरीर है वो मोर्टल है, मरणशील है, लेकिन जो हमारा आत्मा हो मरणशील नहीं है, अमर है। And they die one day or the other, but our souls are immortal। कह रहा है ये तो एक दिन इसको खत्म हो जाना, लेकिन हमारा जो यहाँ पे आत्मा हो अमर है। He says that godly
एलिमेंट इज प्रेजेंट इन अस। और कहते हैं कि जो ईश्वरत्व का गुण है वो हमारे अंदर ही मौजूद है। सो नेचुरल डिफिकल्टीज कैन नॉट फ्राइटेंड अस। इसीलिए जो नेचुरल मुश्किलें होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, हमको भयभीत नहीं कर सकती हैं। एंड वी शुड नॉट वरीज, और हमको इससे चिंतित नहीं होना चाहिए। वी शुड नॉट केयरलेसली वांडर दिस वे और दैट वे, और हमें लापरवाही के साथ इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। वी शुड कंटिन्यू टू अचीव आवर गोल इन आवर लाइफ, और हमें लगातार अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए। दैट्स इट। आपको यहाँ पे पहला स्टैंजा ये हो गया, इसको करना है रेफरेंस कॉन्टेस्ट, और दूसरा ये करना है, और इसके साथ सेंट्रल आइडिया आपको लिखना है। इतना काम आपको करना। थैंक यू।